नमस्ते। कक्षा 11वीं हिंदी। दोस्तों, हम 7वीं इकाई की चर्चा कर रहे थे। पद्य 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद, कवि तुलसीदास और साहित्य प्रकार महाकाव्यांश। इस इकाई का प्रारंभ हमने किया और आगे के भाग में इस कविता का जो भावार्थ है, उसका सारांश है, उसे भी समझा और बाद में हमने थोड़े चौपाई और दोहे जो है उनका स्पष्टीकरण किया, उसको समझा। और हमने ये देखा कि परशुराम जी शिव धनुष्य टूटने पर स्वयंवर में उपस्थित होते हैं और क्रोध करने लगते हैं। तो रामचंद्र भगवान जो है वह कहते हैं कि जिन्होंने आपका शिव धनुष्य तोड़ा होगा वह आपका कोई सेवक या दास भी होगा, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे कहिए। तो परशुराम जी कहते हैं कि अगर दास या सेवक है तो उसे सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार का शत्रु जैसा काम जो करता है वह तो लड़ाई करने के योग्य है, उनके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। और तभी वे अपना क्रोध प्रकट करते हुए जो है वह कहते हैं कि इस शिव धनुष्य को जिसने तोड़ा है वह मेरे सामने आ जाए, वरना मैं सभी राजाओं को मार दूं। जब ये क्रोध भरे वचन लक्ष्मण जी सुनते हैं तो मुस्कुराहट के साथ कहते हैं कि बचपन में तो इस प्रकार के कई छोटे धनुहिया जो है वह हमने तोड़ दी थी, लेकिन इस प्रकार किसी गोस्वामी को क्रोध करते हुए हमने देखा नहीं। और फिर एक दोहा जो है वह हमने सुना जिसमें परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपुत्र, तो काल के वश में होकर बोल रहा है, अपने आप को संभाल और संभाल कर बोल, तो मुझे जानता नहीं है। वहाँ तक हमने ये काव्य जो है उनका स्पष्टीकरण किया था और वहीं से आगे की जो चौपाइयाँ और दोहे हैं उनका स्पष्टीकरण हम करने जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 32 पर पहला दोहा जो है वहाँ पूरा हुआ है, वहाँ से आगे की चौपाइयाँ प्रारंभ करते हैं। पहले मैं पढ़ूंगा और फिर उनका स्पष्टीकरण करूँगा, तो आप सभी उसमें ध्यान दीजिए। पृष्ठ क्रमांक 32, वहाँ ऊपर से दूसरा भाग चौपाइयों का। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभू जिनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करई कत रोसो। बोले चितय परसों की ओरा, रेसठ सुनेहु सुभाव न मोरा। बालको बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोहि। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हि, विपुल बार मही देवन दिन्हि। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महिप कुमार। दोहा। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भ दलन परसु मोर अति घोर। दोस्तों, अवधी भाषा में लिखा हुआ ये रामचरितमानस का अंश, इनका एक एक शब्द आपके लिए समझना आवश्यक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहली चौपाई है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभू जिनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन इसका शिष्ट रूप होता है लक्ष्मण। हंसी इसका अर्थ होता है हंसकर। सुनहु सुना है।
क्षति का शिष्ट रूप होता है क्षति। लाभु यानी कि लाभ। झिनु का अर्थ होता है पुराना। धनु यानी कि धनुष्य। तोरे, तोरे का शिष्ट रूप है तोड़ना। भोरे अर्थात भोले। नयन आंख। तो जब परशुराम जी क्रोध करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि है राजा के पुत्र, है बालक, तू काल के वश होकर यह सब बोल रहा है, तो अपने आप को संभाल। तो ये त्रिपुरारी धनुष्य को, शिव धनुष्य को एक सामान्य छोटे से धनुष्य के समान बता रहा है। तो लक्ष्मण जी उसका उत्तर देते हुए इस चौपाई में कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जान। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हमने तो जाना है, सुनहु देव सब धनुष समान। हे देव सुनिए, हमने ये जाना है कि सभी धनुष्य जो है वह समान होते हैं। का क्षति लाभु जिनु धनु तोरे, कि तो फिर पुराने धनुष्य तोड़ने से क्या क्षति और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे। आप भगवान रामचंद्र जी को देखिए, आंखों से कितने भोले हैं। इसका अर्थ है कि क्या वे इस प्रकार का शिव धनुष्य तोड़ सकते हैं? जो कोई उठा भी नहीं सकता उसे रामचंद्र भगवान कैसे तोड़ सकते हैं? फिर से ये चौपाई जो है उसको एक बार मैं समझाता हूँ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। का क्षति लाभु जिनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, सुनिए देव, हमने तो सुना है कि सभी धनुष्य समान होते हैं। अब ये पुराने धनुष्य को तोड़ देने से क्या क्षति और क्या लाभ। आप भगवान रामचंद्र जी को देखिए, आंखों से कितने भोले हैं, वे ये शिव धनुष्य तोड़ सकते नहीं है। दूसरी चौपाई, छुअत टूट रघुपति हूं न दोष, मुनि बिनु काज करे कत रोष। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु सुभाव न मोरा। छुअत का अर्थ होता है स्पर्श करते ही, छूते ही। रघुपति हूं अर्थात रघुपति भगवान रामचंद्र जी। दोषु का श्रेष्ठ रूप है दोष। मुनि का अर्थ है मुनि परशुराम जी। बीनु बिना, काज कारण, करिय करते, कत क्यों। रोसु का अर्थ है रोष क्रोध गुस्सा। चितई का अर्थ होता है दिखाकर। परसु का अर्थ है कुल्हाड़ी। ओरा, ओरा, ओरा शब्द का श्रेष्ठ रूप है और। सठ दुष्ट। सुने ही सुनना। सुभाव स्वभाव। मोरा मतलब मेरा। छुअत टूट रघुपति हूं न दोष, मुनि बिनु काज करई कत रोष। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के छूने से, स्पर्श करने से यह धनुष्य टूट गया, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति हूं न दोष, कि भगवान रामचंद्र जी के छूने से, स्पर्श करने से वह धनुष्य टूट गया, उसमें इनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कत रोष। है मुनीश्वर, आप बिना कारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले चितई परसु की ओरा। अब लक्ष्मण जी के वचन सुनकर अपनी कुल्हाड़ी दिखाकर परशुराम जी जो है वह बोलते, कहते हैं, रेसठ सुनेहु सुभाव न मोरा, ये है दुष्ट, इस प्रकार की बातें सुनना मेरा स्वभाव नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, कि परशुराम जी अपना कुल्हाड़ी दिखाकर बोले
63 सुनेहु स्वभाव न मोरा, कि है दुष्ट, इस प्रकार की बातें सुनना मेरा स्वभाव नहीं। फिर से एक बार ये दूसरी जो चौपाई है उनका स्पष्टीकरण करता हूं। छुअत टूट रघुपति हूं न दोष, मुनि बिनु काज करही कत रोष, बोले चितई परसु की ओरा, 63 सुनेहु स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के स्पर्श करने से ही वह शिव धनुष्य टूट गया, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। हे मुनीश्वर, आप बिना कारण इस प्रकार का क्रोध क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मण जी के वचन सुनकर परशुराम जी अपनी कुल्हाड़ी दिखाकर बोलते हैं, हे दुष्ट, इस प्रकार की बातें सुनना मेरा स्वभाव नहीं है। अब तीसरी चौपाई जो है उनको स्पष्ट करते हैं। बालको बोली बधव नहीं तो केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बालको बोली बधव नहीं तो, बालको मतलब बालक, बोली मतलब जानकर, बधव वृद्ध करना, मारना, वध कर देना, तो ही का अर्थ है तुझे, केवल, मात्र, मुनि एक सामान्य मुनि, जड़ मूर्ख, जान ही जानते हो, मोहि मुझे, अति अत्यंत, कोहि क्रोधी, विश्व इसका अर्थ होता है विश्व, संसार, दुनिया, विदित जानता है, क्षत्रिय कुल का अर्थ होता है क्षत्रिय कुल, द्रोही यानी कि उसके विरोधी के रूप में, विद्रोही के रूप में। बालको बोली बधव नहीं तो ही, परशुराम जी कहते हैं कि तुझे मैं बालक जानकर तेरा वध नहीं कर रहा, तुझे मार नहीं रहा, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, और तू मुझे केवल एक सामान्य मूर्ख मुनि समझ रहा है। क्या कहते हैं कि मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, और तू मुझे एक सामान्य मुनि समझ रहा है, मूर्ख मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, अति अत्यंत, कोहि मतलब क्रोधी, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विश्व विदित जानता है, क्षत्रिय कुल क्षत्रिय कुल, द्रोही विद्रोही विरोधी के रूप में, कि मुझे पूरा विश्व संसार जो है वह क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में मुझे जानता है, विरोधी के रूप में मुझे जानता है। परशुराम जी खुद ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने इस पूरी पृथ्वी में से क्षत्रिय राजाओं को मार दिया और पूरी पृथ्वी जो है उसे क्षत्रियहीन कर दिया था। तो उसी बात का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, पूरा विश्व मुझे क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में जानता है, विद्रोही के रूप में जानता है, विरोधी के रूप में जानता है। फिर से एक बार, बालको बोली बधव नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बालको बोली बधव नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, और तू मुझे केवल एक सामान्य मुनि समझ रहा है, मूर्ख मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, पूरा विश्व क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में, विद्रोही के रूप में मुझे जानता है। फिर से एक बार तीसरी जो चौपाई है उनका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, और तू मुझे
एक सामान्य मूर्ख मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। पूरा विश्व, पूरा संसार जो है वह मुझे क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में जानता है। चौथी चौपाई जो है उसकी चर्चा करते हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही, सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलो को महित कुमार। भुजबल यानी कि बाहु की ताकत, भूमि धरती, भूप राजा, बिनु बिन्हा बिना, किन्ही कर दी, विपुल कई बार, मही मैंने, देवन देवों को अर्थात ब्राह्मणों को, दिन ही दे दी, सहस बाहु एक राजा है, सहस्त्र बाहु, भुज हाथ, छेदनी हार काटने वाला, परशु कुल्हाड़ी, बिलोकु देखो, महिप कुमारा राजपुत्र, महिप का अर्थ होता है राजा का पुत्र, महिप कुमारा अर्थात राजा का पुत्र। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, कि मैंने अपने हाथों की ताकत से ये जो पृथ्वी है उसे राजाओं के बगैर कर दिया, मतलब सभी को मार दिया। विपुल बार मही देवना दिनी, कई बार इस पृथ्वी को जीतकर मैंने देवताओं को, ब्राह्मणों को इसको दे दिया था, दान में दे दिया था। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, मैंने अपनी हाथों की ताकत से, शक्ति से इस पूरी पृथ्वी को राजाओं के विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवना दिन्ही, और कई बार राजाओं से जीतकर इस पृथ्वी को, देवताओं को, ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस बाहु भुज छेदनी हार, परशु बिलोकु महिप कुमार, है राजपुत्र, ये मेरी कुल्हाड़ी, मेरा फरसा जो है उसे देखो, इससे मैंने सहस्त्र बाहु जो है उसकी भुजाओं को काट दिया। छेदनी हारा मतलब काट दिया, भुज मतलब हाथ, उसके हाथों को मैंने काट दिया था। तो मैंने उस दिन भी आपको उल्लेख किया था कि सहस्त्र बाहु एक राजा था, सम्राट कृतवीर्य का ये पुत्र था, और उसे सहस बाहु अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय का तपस्या करके उनसे 10 वरदान प्राप्त किए थे। उनमें से एक वरदान था कि उन्हें 1000 बाहु हाथ थे, तो लड़ाई में उनसे कोई जीत नहीं सकता। तो सहस्त्र बाहु ने परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि के आश्रम में से कामधेनु चुरा ली थी सैनिकों को कहकर। तो परशुराम जी को क्रोध आया और उन्होंने उसके सभी सैनिकों को मार दिया, और सहस्त्रबाहु राजा जो है उसके 1000 हाथ काट दिए थे और उसका वध कर दिया था, मार दिया। तो उसी का उल्लेख यहाँ पर है कि सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलोको महित कुमार, कि है राजा के पुत्र, तू मेरे इस फरसे को दे, इनसे मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था, उसके हाथों को काट दिया। फिर से एक बार ये चौथी जो इकाई है उनका स्पष्टीकरण करते हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन, सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महित कुमार। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी हाथों की ताकत से इस पूरी धरती को कई बार राजाओं के विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवना दिन, विपुल बार यानी कि कई बार मैंने इस पृथ्वी को जीतकर देवताओं को, ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस बाहु भुज छेदनी हारा,
परसु बिलो को महिम कुमार, कि है राजपुत्र मेरे इस कुल्हाड़ी फरसे को देख, इससे मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था। अब वे फरसा दिखाकर अपना जो शौर्य है, वीरता है, उसको उसकी प्रशंसा कर रहे परशुराम। अब दोहा जो है उसको देखते हैं। दोहा, मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भ दलन परसु मोर अति घोर। मातु पितहि, माता पिता, जनी दोनों को, सोच बस सोचने के लिए विवश, करसी करते हो, महिष किशोर राजपुत्र राजकुमार, गर्भन यानी कि गर्भ में, के अर्भक, अर्भक का अर्थ होता है गर्भ का जो बच्चा है वह, दलन मतलब विनाश करने वाला, परशु कुल्हाड़ी, अति घोर अत्यंत भयंकर, विकराल। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, है राजकुंवर, है राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य कर रहा है। परशुराम जी क्या कहते हैं अर्जुन लक्ष्मण जी से कि तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए विवश कर रहा है, बाध्य कर रहा है। वे इसलिए कह रहे हैं कि अगर क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपनी कुल्हाड़ी से, फरसे से लक्ष्मण जी को मार दिया तो उसके माता पिता दुखी होंगे। इसलिए वे पहले ही कह रहे हैं कि है राजपुत्र, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए विवश कर रहा है, बाध्य कर रहा है। गर्भन के अर्भ दलन परसों मोर अति घोर, गर्भन का अर्थ होता है गर्भ में, अर्भ गर्भ का बच्चा जो है वह, दलन नाश करने वाला, मारने वाला, परशु कुल्हाड़ी, अति घोर अत्यंत विकराल भयंकर, कि मेरा ये फरसा जो है वह गर्भ के बच्चे का भी नाश कर दे, उसे मार दे, इतना अत्यंत भयंकर विकराल है। फिर से एक बार ये दोहा जो है उनका स्पष्टीकरण करता हूं। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भ दलन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि है राजकुमार, है राजपुत्र, तुम अपने माता पिता को शोक करने के लिए विवश कर रहे हो, बाध्य कर रहे हो। मेरा ये जो फरसा है वह अत्यंत घोर विकराल है, वह गर्भ के बच्चे का भी विनाश कर दे, उसका नाश कर दे, इतना भयंकर विकराल है। फिर से एक बार यही दोहा जो है उनका स्पष्टीकरण कर देता हूं। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भ दलन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि है राजकुमार, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए विवश कर रहा है। मेरा ये फरसा जो है, कुल्हाड़ी है, वह गर्भ के बच्चे का भी विनाश कर दे, इतना भयंकर विकराल है, अत्यंत विकराल है। तो दोस्तों आज के भाग में हम यहाँ तक रखते हैं। अगले भाग में फिर से जो शेष काव्य रह जाता है उनकी चर्चा करें। धन्यवाद।